अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब लोग। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज हम बना रहे हैं कैरेट एंड वॉलनट केक और जी बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सा इन गाजरों के साथ हम केक बनाना सीखेंगे आज। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जी हमारे पास वॉलनट्स भी हैं जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे। बेसिकली ये वॉलनट एंड कैरेट केक है, ठीक है। चलें, सबसे पहले जो है मैंने गाजरों को क्या किया था, इस तरह से बारीक बारीक सा इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ठीक है। और मोटी होंगी गाजरें तो ऑब्वियसली उनका बेकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको बारीक रखेंगे। चलिए जी, अब हम चलते हैं केक की बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बाउल के अंदर 2 अंडे तोड़े और इसके अंदर हमने शामिल कर दी हमारी पाउडर्ड फॉर्म में जो चीनी हमारे पास थी, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म में चीनी यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है वो मिक्स जल्दी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस। इसके बाद जी हम इसके अंदर शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ये देखिए, ये गया बेकिंग पाउडर। और नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा। देखिए जी, बेकिंग सोडा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है, ठीक है। अब हैंड बीटर की हेल्प से ही हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी अबाउट द मैस। ये देखिए, इस तरह से मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बीट कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर जी हम शामिल करेंगे हमारे पास जो कैरेट्स थी ग्रेट की हुई, वो इसके अंदर जाएंगी। और कैरेट शामिल करने के बाद जो है हम इसको बीट करेंगे बिल्कुल हैंड बीटर के साथ ही। इलेक्ट्रिक बीटर मैं यूज़ करूँगी लेकिन थोड़ा आगे चल के, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हैं, जो लस्सी बनाने वाला जग होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, इसको मैंने अंडे चीनी के मिक्सचर के अंदर अच्छी तरह से कैरेट्स को मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब जी इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जाएगा वो देखते हैं। नेक्स्ट हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हमारा कुकिंग ऑयल, ठीक है। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर जी ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है मैदा, ठीक है। मैदा शामिल करेंगे और फिर इसको हम एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फोल्ड करेंगे हमारे एग एंड कैरेट के मिक्सचर में। इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैदा जो है वो अच्छी तरह से हो चुका है मिक्स। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें जाएगा दूध जो मैंने यूज़ किया है वो रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ दूध है। फ्रिज का ठंडा दूध नहीं यूज़ करेंगे, नहीं तो इसकी राइजिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जी दूध मैंने शामिल कर दिया है, इसको मैं आराम से मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। केक की रेसिपी बहुत आसान है, कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। देखें, अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम जो है हमारा हैंड बीटर वो यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक बीटर से इसको 2 मिनट बीट करेंगे। ये देखिए, इलेक्ट्रिक बीटर से मैंने इसको बीट कर लिया है ताकि जो कैरेट का फ्लेवर है वो पूरी तरह से इस केक के मिक्सचर में चला जाए। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हमारे पास जो वॉलनट्स हैं वो शामिल कर रहे हैं। और जी ये मज़ेदार सा बेहतरीन सा केक बनेगा और देखिएगा इसका टेस्ट बहुत अच्छा और बहुत डिफरेंट होता है। आपकी जो है इवनिंग टीज़ के साथ ये परफेक्ट जाएगा। आप ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट होगा आपके ब्रेकफास्ट के टेबल पर भी। अच्छा जी, एक इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ ये है ब्लैक करंट्स। इसको हम उर्दू में बोलते हैं शाज़िक शीरी, ठीक है। आप इसको ये भी यूज़ कीजिए इसके अंदर, इससे जो है वो केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अक्सर जो है वो टूटी फूटी आइसक्रीम्स में भी आप इसको देखते हैं। तो बेसिकली ये ब्लैक करंट्स होते हैं और ये किसी भी केक के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। रेसिपी कार्ड पे मैंने ये मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शनल हैं। आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। डालेंगे तो ऑब्वियसली केक का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और देखिए जी, हमारा जो केक का बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जी मैं इस बैटर को जो है वो पोर करूँगी जो हमारे पास बेकिंग बाउल है उसमें।
ग्लास बोल मैं यूज़ कर रही हूँ। आप वो जो है ओवन का टिन वाला जो हमारा नॉन स्टिक बाउल होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे केक के पैन्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सारा का सारा बैटर मैं इसमें पोर कर रही हूँ। और मैं इसको इलेक्ट्रिक ओवन है मेरे पास, उसको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रिक ओवन में मैं इसको 15 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। अगर आपके पास गैस ओवन है तो 180 डिग्रीज़ पे उसको आधा घंटा प्री हीट कीजिएगा और फिर 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। और लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा 15 मिनट्स के बाद वॉलनट एंड कैरेट केक रेडी हो चुका है। ठीक है, और स्पून के साथ दानियल भी रेडी हैं खाने के लिए, आप स्पून को भी देख सकते हैं। तो जी इसको मैं निकालती हूँ हमारी सर्विंग डिश पे। ये देखिए बेहतरीन सा हमारा जो कैरेट केक है वो रेडी हो चुका है। इसकी एक जल्दी से हम टॉपिंग तैयार करते हैं जिससे हम थोड़ी बहुत इसको डेकोरेट करेंगे। तो बहुत आसान सी, बहुत इजी सी जो है वो टॉपिंग है। इसके लिए हम क्या चाहिए होगा, हमें आइसिंग शुगर चाहिए होगी। ठीक है, आइसिंग शुगर मैं इसमें शामिल कर लूँगी। डिपेंड करता है आपको कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में टॉपिंग चाहिए उतनी आपने आइसिंग शुगर ले लेनी है। उसके अंदर अराउंड 1 टीस्पून के जितना पानी और पिंच ऑफ जो है वो फूड कलर शामिल किया है मैंने। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ये टॉपिंग आइसिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। और इस तरह से इसको मिक्स किया और अब हम इसको पोर कर देंगे इसके ऊपर। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है स्पैचुला की हेल्प से। और नेक्स्ट जो है डेकोरेशन के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़े से वॉलनट्स लगाए हैं। चॉप्ड वॉलनट्स मैं यूज़ कर रही हूँ। और लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा जो है वो कैरेट एंड वॉलनट केक रेडी हो चुका है। आप इसको देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये राइज़ हुआ है। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। खुशबू जो वॉलनट्स की, रोस्टेड वाली वॉलनट्स की खुशबू है वो बहुत अच्छी आ रही है। आप भी जब इसको बनाएंगे आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी इसको पसंद करेंगे। ये देखिए इसकी साइड से आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली ये राइज़ हुआ हुआ है और बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। चलिए जी, अब हम इसको काटते हैं और फिर आपको इसका अंदर से दिखाते हैं इसकी अंदर से कैसी लुक है। और जी जनाब, मैं इसको एक नाइफ़ की हेल्प से अच्छी तरह से काटूंगी। ये देखिए काटने में तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, गरम गरम है, धुआं आपको नज़र आ रहा होगा निकलता हुआ। और लीजिए जनाब, जी काफ़ी गर्म है ये, अभी इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको इसका अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए किस कदर बेहतरीन और ख़ूबसूरत सी लुक है। आपको ब्लैक करंट्स नज़र आ रहे हैं, वॉलनट्स और कैरेट्स के चंक्स भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट है। इसको ट्राई कीजिएगा गाइस, बनाइएगा, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली किसी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।